बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। कोई शक नहीं, पाकिस्तान की तारीख का बड़ा पुरमसरत मौका है सर। 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा इस वक्त कौमी असम्बली में डिबेट हो रही है, बहस हो रही है। चंद घंटों में इसने भी पास हो जाना, लेकिन जिस तरीके से मामलात लेके चले जा रहे हैं, कुछ तकरीरें भी हुई कमाल, लेकिन जो खत लिख दिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अतर मिनल्ला साहब ने, यह सिलसिला हुआ था कल शुरू जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये 8 तारीख का खत है। जी हाँ, आज है 11 तारीख और ये 8 तारीख का खत है वकला फ्रेटर्निटी का अपना। लेकिन जो अतर मिनल्ला साहब ने खत लिखकर, जिसे कहते हैं ना 26-27वीं, क्या जी हाँ, तमाम माजी के जितने भी किरदार थे, डिक्टेटर्स की शक्ल में, परवेज मुशर्रफ की शक्ल में, मौजूदा दौर में जो कुछ हो रहा उसकी शक्ल में, जियाउल हक साहब ने क्या किया उसकी शक्ल में, अयूब खान ने क्या किया उसकी शक्ल में, और इसके अलावा जहां जहां ताकतवर अनासर शामिल रहे हैं, ये तमाम का दिबाचा खोला है। मैं ये नहीं कहता कि निकाब उतारा है, नोचा है, मैं ये नहीं कहता कि नीम उड़िया है, नो, बरहना किया है हमारे जुडिशल सिस्टम को, सुप्रीम कोर्ट को। जी हाँ, अतर मिनल्ला साहब ने, और बकायदा अब जब सुप्रीम कोर्ट का जज क्लीन चिट दे रहा हो मौजूदा निजाम के तहत इमरान खान साहब के जेल के अंदर पाबंदे सलासिल होने को, तो सर ये गैर मामूली चीज है। रिकॉर्ड का हिस्सा है ना सर, कल से तो नहीं बोल सकेंगे जब तरमीम हो जाएगी, लेकिन कम से कम उन्होंने ये बता दिया कि वो तारीख के किस तरफ खड़े हुए हैं, किस तरफ खड़े हैं। रखता हूं सारी डिटेल्स हैं एक के बाद एक चीजें किसी तमहीद के बगैर। सबसे पहले जरा मैं अतर मिनल्ला साहब के इस खत से ही आ जाऊं। जी, अतर मिनल्ला साहब ने पूरी, मैं फिर कहूँ लफ्ज झंझोड़ना नहीं है सर, झंझोड़ने से बहुत आगे की बात है। रिकॉर्ड दुरुस्त करते हुए क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब मैं था ना, चीफ जस्टिस था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एक अदद एतमाद हासिल था लोगों को, लेकिन अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। तभी जस्टिस डोगर साहब को लाया गया। उन्होंने कहा बहादुर जजिस का खत और एतराफ सुप्रीम कोर्ट के जमीर पर बोझ है। ये वो 6 जजिस जिन्होंने कहा था कि एग्जीक्यूटिव हमारे काम में मदाखलत करती है, जिन्होंने ये कहा था कि हमारे बेडरूम में सीसीटीवी लगे हैं, जिन्होंने ये कहा था कि हमारे रिश्तेदारों को अगवा किया गया, जिन्होंने ये कहा था कि हमारे गैस के और बिजली के मीटर काटे गए। जी हाँ, मैं उन तमाम जजेस की बात कर रहा हूँ जिसमें बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, इन तमाम की बातें कर रहा हूँ। जी हाँ, वो कहते हैं वो जो 6 जज थे ना, हम सब जानते हैं, सब जानते हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बहादुर जजेस के खत और एतराफ सुप्रीम कोर्ट के जमीर पर बोझा। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सका, हमारा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कुछ नहीं कर सका। हम सच जानते हैं। अतर मिनल्ला, ये सिटिंग जस्टिस कह रहा है यार। उन्होंने कहा हम सच जानते हैं, मगर सिर्फ चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद हैं। विद इन फैमिली सर ऐसे ही है माहौल बन गया, आपस में ही बात कर ली जाती है। उन्होंने कहा सच हम सब जानते हैं, लेकिन हम बोल नहीं सकते। सब चाय खानों में अपने दोस्तों में देखो यार कि नहीं जाती है, क्या है क्या नहीं हो रहा। उन्होंने कहा बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं है, यानी एग्जीक्यूटिव और ताकतवर हमारे फैसलों में, हम तक तमाम चीजों के जरिए कानून, इतने हुक्म आ गए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। कोई एक केस थोड़ी है। उन्होंने कहा इतनी बैरूनी मुदाखलत है, अब ये कोई राज नहीं है, खुली हकीकत है। जो सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है। यानी ये जो 27वीं तरमीम है, जिन जजेस की ट्रांसफर होनी है विदाउट उनके कॉन्सेंट के, वो 6 जजेस सबसे पहले उसका निशाना बनेंगे। 6 जजेस उसका निशाना बनेंगे क्योंकि उन्होंने सच बोला है, क्योंकि उनके एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता है उनके खिलाफ। उन्होंने कहा हमें याद रखना होगा कि अदलिया आवाम के लिए है, ताकतवर के लिए नहीं। अदलिया की निजात सच्चाई और खुद एहतसाबी में है। हमें अपनी गलतियां तस्लीम करनी होंगी और इस्लाह करनी होगी। 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे को पास होने से कुछ देर कबल ये जजिस को खत लिखा है उन्होंने। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने मजीद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि मरियम नवाज, नवाज शरीफ और इमरान खान का हवाला देते हुए कहते हैं उन्हीं की सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ ही खड़ी हुई है, इंसाफ नहीं किया, एग्जीक्यूटिव के साथ खड़ी हुई है, जिसके पास सारी ताकत है, जिसके पास सारी पावर है, जो हर बात बनवा सकता है, जो ब्रूट मेजॉरिटी के साथ आईनी तरमीम पास कर सकता है, जो लटा के कर सकता है, जो बिठा के कर सकता है, जो सुला के कर सकता है, जो व्हील चेयर पे कर सकता है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट अक्सर उसी ताकतवर के साथ खड़ी हुई है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब मुखातिब करे बाकी जजेस को भी। उन्हें कहा भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले माफी जुर्म है। यह आज की बात नहीं, उन्हें सीधा जिया साहब की तरफ आए। उन्हें कहा बेनजीर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई, ये तमाम एक ही सिलसिले की कड़ी है।
कि हर उस वक्त का जो ताकतवर था ना, जी हाँ, उस वक्त का जो एस्टेब्लिशमेंट थी, वो तमाम के तमाम उसमें इन्वॉल्व थे। चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे मरियम नवाज हो, चाहे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हो। ये सिटिंग जज कह रहा है। उन्होंने कहा आज इमरान खान के साथ होने वाला सलूक इसी जबर का तसलसल है। यानी इमरान खान बेगुनाह है। जो माजी में होता रहा नवाज शरीफ के साथ, मरियम नवाज के साथ, बेनजीर भुट्टो के साथ, वही आज इमरान खान के साथ हो रहा है। उन्होंने कहा ये उसी का तसलसल है। यानी उन्होंने क्लीन चिट दी इमरान खान साहब को कि उसका कोई गुनाह नहीं है। आप इससे अंदाजा लगा लें, क्लीन चिट इसे कहते देना। मगर सर एक फर्क है अतर मिनल साहब एहतराम के साथ, उन्होंने खुद साख्तन जलावतनी काटी बेनजीर भुट्टो साहबा ने। कोई डील थी ना परवेज मुशर्रफ साहब के साथ। इस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी मुख्तलिफ डील्स के साथ कभी सऊदी अरब तो कभी लंदन गए। ये बंदा थोड़ा डिफरेंट है। मगर जो आप कह रहे हैं, मैं 2000% आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं। और उन्होंने सही कहा, हकीकत तो हम चाय खानों पे बोलते हैं। दो आवाजें चल रही है ना पाकिस्तान में, एक जमीर की आवाज और एक अमीर की आवाज। जो जमीर की आवाज है ना, अब वो विदिन अपने क्लोज सर्कल में बोलते हैं। अमीर की आवाज कहीं मर्जी में। तो आपने सही कहा, अतर मिल्ला साहब कहते हैं अदलिया अवामी एतमाद खो चुकी है। सर एक टके की हैसियत नहीं है, अब एतमाद की क्या बात करते हैं। उन्होंने कहा इदारे खौफजदा हो गए हैं। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा ये हो गया है। और इधर हालत देखें, सलमान अकरम राजा साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए जी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास। 27वीं तरमीम के मुसद्दे के सभी मर गए हैं। उन्होंने खुद ही बोला है, सलमान खान ने तो बिल्कुल खत्म हो गया, मोराल ही डाउन खत्म हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जजेस का ही। उन्होंने कहा सर आपका सलमान अकरम राजा साहब आज भी मंगल है, आज भी इमरान खान साहब से कोई मुलाकात हुई नहीं। इस वक्त सारे लीडर उडर खड़े हुए हैं नाके के ऊपर, नहीं मैदर पंचोता वगैरह और दीगर सब, जहां असम्बली का दूसरी तरफ इजलास जा रहा है, मंगल करें, नहीं करानी मुलाकात, नहीं करानी तो नहीं करानी मुलाकात। वो क्या कह रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब जज अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के सामने। उन्होंने कहा जज साहब आपका तहरीरी हुक्मनामे के बावजूद आखिरी मंगल को मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई। SHO एजाज ने आपके हुक्म को माना ही नहीं, टके टोकरी रखा। अदालत डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आज मेरे साथ भेजे ना, देखे मेरी मुलाकात। नहीं 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 नहीं, मैं डिप्टी रजिस्ट्रार जज कह रहा मैं नहीं भेज सकता उनको। हम साथ नहीं भेज सकते, हम तो नोटिस करते हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, और कोई नोटिस नहीं भेजा। ये है हालत। अतर मिनल साहब आपको सलाम, आपने लोगों की फीलिंग्स को अल्फाज दिए, जो लोग समझते हैं सिस्टम को, आपने अल्फाज दिए। मुझे नहीं पता इसका आप क्या भुगतेंगे, कम से कम आपकी एलिवेशन तो रुक गई है। ये तो सब है, आपने सही बोला, एतमाद खो चुके हैं। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल खत था, जिसका क्रक्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब तो कौमी असम्बली की उस खिताबात की तरफ, लेकिन फैसल वाडा साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात है कि उन्होंने कहा जी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड के लिए होती हैं। PTI चाहती तो रिकॉर्ड पर 59 बार तरमीम के खिलाफ वोट का हक रजिस्टर करवा सकती थी। इमरान खान ने जब कहा था कि 190 मिलियन पाउंड वाला मामला मंजूर किया जाए, तो मैंने रिकॉर्ड पर कहा था मैं उसके हक में नहीं, ये फैसला आपके गले पड़ जाएगा। मैंने जो कहा आज तक उसका रिकॉर्ड का हिस्सा है। यहाँ PTI ने क्लीन चिट दे दिया है इस आइन को सेनेट के अंदर, ये उन्होंने बोला जी। बहरहाल मौलाना फजल रहमान के भाई जो हैं सूबाई अमीर सेनेटर मौलाना अताउर रहमान साहब और सूबाई जनरल सेक्रेटरी सेनेटर मौलाना ताउल हक दरवेश, ये अमन जरगे में कल JUI की नुमाइंदगी करेंगे, जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने और स्पीकर ने बुलाया। तो ये एक बहुत बड़ी एंट्री है, इट मीन्स अलॉट। कल 12 तारीख है, वही पॉलिसी होगी जो ये जरगा कहेगा। हाँ, बाकी इधर ताकत का वो वाला इस्तेमाल नहीं होगा। बहरहाल आज बड़ा ज़बरदस्त हुआ, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से बताया, उन्हीं का ज़मीर जो जोड़े ना, कल मंसूर अली शाह साहब सीनियर वकुला साहब ने भेजा, फैसल चौधरी साहब, फैसल कुछ थे, बहरहाल फैसल साहब थे, और अब अतर मिनल्ला साहब ने। जस्टिस याहिया अफरीदी का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र, एक दर्जा तनज़्ज़ुली हुई है उनकी, कोई तरक्की नहीं हुई है। बहरहाल 27वीं तरमीम जो है वो पेश कर दी गई है। आज गौहर अयूब साहब ने बहुत बहुत खूबसूरत खिताब किया, अच्छा लगा मुझे उनकी गुफ्तगू सुन के। मैं गाड़ी में था तो मैं सुन रहा था ये चीज़ें। वो कहते हैं हम इस बाकू तरमीम को, कहते हैं भाई ऐसी इंपॉर्टेंट तरमीम थी कि वज़ीर आज़म बाकू से इसकी नज़ीर नहीं मिलती
कितनी बड़ी आईनी तरमीम को काबीना से पास करवा रहा है। वजीर आज़म को इतनी है कि वो बाकू से वाया सैटेलाइट वीडियो लिंक के जरिए इसको पास करवा रहा है। क्या टाइमलाइन होगी। उन्हें कि इस बाकू तरमीम को, इस सुबह बेनूर को नहीं मानते, अवाम नहीं मानते। उन्हें कहा ताकत के बलबोते पर और जाती मफाद के लिए जो लोग इमारतें तामीर करते हैं, लोग उन्हें अवामी या नेशनल मोनूमेंट नहीं समझते, अवाम उनको गुलाम समझते हैं, कुछ भी कर लें। उन्हें कहा वो मर्द आन आएगा, ये सारी तरमीमें रह जाएंगी। उन्हें कहा आना, जो वो बोलेगा वही आइन होगा। इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ उन्होंने कहा जो बोलेगा वही आइन होगा। मर्जी का आप समझते हैं कि सब कुछ है। उन्होंने कहा नहीं, ये सब कुछ आप ही के खिलाफ इस्तेमाल होगा। ऐसा आपने तसव्वुर में भी नहीं लेके आना। जो कुछ कह रहे हैं उन्हें कहा होगा। हाँ, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब बड़ा बोले। उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही होंगे। आज वो कौमी असम्बली में कह रहे थे वही सुप्रीम जुडिशल कमीशनर सरबराह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होंगे। लेकिन वो आईनी अदालत को जवाब, आईनी अदालत, उनका फैसला आईनी अदालत के ऊपर कदगन नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। आईनी अदालत के चीफ उनसे ज्यादा ही तगड़े हैं, उनसे ज्यादा ही तगड़े हैं। हालांकि आज इरफान सिद्दीकी साहब फोत हुए, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह दे। इखलाकियात हैं, रवायात हैं, कानून नहीं है कि जब पार्लियामेंटेरियन कोई फोत होता है ना तो वो इजलास नहीं होता उस दिन। उन्होंने कहा मर गया तो मर गया करते हैं। ये आज डिस्कस हो रही है इखलाकी तौर पर। हुकूमत के अहम रुकन सेनेट के इंतकाल हुआ जी और कौमी असम्बली आज इजलास मुलतवी होना चाहिए था। उन्होंने कहा नहीं सर जी, सबसे ऊपर ये तरमीम, पाकिस्तान में कोई इरताश आने वाला है, ये सब चीजें हैं ना। तभी तो सर वो टोटल 237 चाहिए और 224 वोट दरकार चाहिए। टोटल 237 है मुस्लिम लीग नून के 126 पीपल वासी के 74 अरकान की तरमीम हमायत हासिल है। नवाज शरीफ साहब नहीं आए जी, उनकी खामोश हिमायत हासिल है। सब देखना चाह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब किधर है, मर्द मोमिन किधर है। बहरहाल आज सब ढूंढ रहे थे नवाज शरीफ साहब को। आजम नजीर तारड़ साहब ने एक जुमला बोला, मैं जरा वो सुना दूं आपको। वो कहते ईवान में 2 बड़ी जमातों ने मिसाक जमहूरियत की रोशनी में तरमीम का फैसला किया। 26वीं तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान के कहने पर आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंचेस तश्कील दिए गए। 27वीं आईनी तरमीम पर वसी इत्तफाक राय पैदा किया गया। सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम को 2/3 अक्सरियत से पास किया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब, आपने माले गनीमत के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें उड़ाई हैं। अकॉर्डिंग टू अत्तर मिनल्ला साहब के सुप्रीम कोर्ट किसके कहने पर फैसले कर रही थी, उसके नतीजे में यह 27वीं आईनी तरमीम आपने सेनेट से पास करवाई है। उसके नतीजे में ये तब जाकर हुआ है, कौमी असम्बली से भी तब पास हो रहा है। पीटीआई की मखसूस नशिस्तें ना ली होती तो मैं देखता सेनेट और कौमी असम्बली साहब कैसे पास कराते हैं। फिर कम से कम वो लिटा के बिठा के सुला के तो हो सकता था, तरमीम नहीं पास हो सकती थी। फीडबैक से मतलब जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।